दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के सेलर पैनल पर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी का थोड़ी सी मैं खुद एक अमेज़न का सेलर हूं और इसमें मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट और जेनरिक प्रोडक्ट दोनों ही मैं सेल करता हूं। तो अब आपको मैं वही चीज़ यहाँ पे बताऊंगा कि मैं जब जो है हॉकिंस ब्रांड यानी काफ़ी फेमस ब्रांड है ये, और हॉकिंस के जो प्रेशर कुकर है इसका मुझे ब्रांड अप्रूवल अमेज़न पे मिला हुआ है। और आप इसका जब मुझे ब्रांड अप्रूवल मिला था, इसके लिए मैंने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था, कौन कौन सी इससे स्टेप्स थी, वो सारी मैं कंप्लीट अपने इस की वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के साथ ही वो चैनल पे अभी भी लाइव है। तो यहाँ पर ये अमेज़न का मेरा सेलर पैनल है और इस पे मैंने केवल हॉकिंस ब्रांड के जो थे काफ़ी मैंने प्रेशर कुकर इसमें सेल आउट भी किए हैं। और अभी भी मैं करंट में कुछ ऐसे जो सेलेक्टेड केवल एक ही प्रोडक्ट मैंने रखा हुआ है जो कि लाइव है। बाकी के मैंने अभी हॉकिंस के उसको जो है अपनी लिस्टिंग में से रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने की वजह क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं ऑर्डर्स और यहाँ पे मैनेज ऑर्डर पे दिखा देता हूँ। तो जो ऑर्डर अभी मुझे रिसीव हुए थे, हालांकि मैंने काफ़ी ऑर्डर डिस्पैच भी किए हैं, और यहाँ पे सेंट के अंदर मैं सिप में दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हॉकिंस ब्रांड का ये एक छोटा सा 2 लीटर का जो प्रेशर कुकर है कॉन्ट्यूरा मॉडल, तो ये वाला प्रोडक्ट है। आप इसको देखिए कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप और मल्टीपल सेलर्स भी हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे सेल की ये लिस्ट में दिखा दूँ तो टोटल इसमें 11 ऐसे सेलर हैं जो कि इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट है हॉकिंस ब्रांड का है। और अब इसमें जैसे मैं बात करता हूँ प्रेशर कुकर की, इसके अंदर मैं भी आपको ही नजर आऊँगा। यहाँ पे जैसे मेरा जो है मैं इसको भी सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, आप देखेंगे कि मेरा एसएस डिजिटल इंडिया, मैं इसको 1930 रुपये में सेल कर रहा हूँ। बाकी के और भी सेलर्स हैं जो कि इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर है आप देखेंगे कि अब इसमें मेरे को ये ऑर्डर इसमें रिसीव होते हैं। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और इसमें एक मिनिमम मार्जिन आपका होता है। आप मैक्सिमम मार्जिन के आप इसमें प्राइस जो होती है, मार्केट वैल्यू जो होती है उसी अकॉर्डिंग आप इसकी ज़्यादा प्राइस आप इसमें नहीं कर सकते हैं और कम प्राइस भी आप इसकी नहीं कर सकते। लेवल आपको मेंटेन करना पड़ता है। और इसी प्राइस रेंज के अंदर मैंने इसकी जो है एक मैक्सिमम प्राइस है जो मैं यहाँ पे आपको प्राइस दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरी जो प्राइस है एसएस डिजिटल इंडिया पे 1930 रुपये की प्राइस है जो कि मैक्सिमम प्राइस है। इससे ज़्यादा प्राइस में मैं इसको सेल नहीं कर सकता। बाकी के और भी सेलर हैं, आप देखेंगे इसको 1850 में, 1712 में, और इनकी जो है फ्री शिपिंग है। तो ये इनमें भी सेल कर रहे हैं। तो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है उसमें दोस्तों कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, और ज़्यादा मिलने के साथ भी आपका इसमें एक मार्जिन जो होता है बहुत ही कम होता है। ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे बात करता हूँ 150 से 200 रुपये का मेरे को इसके अंदर मार्जिन यहाँ पे मिलता है। जब मैं इसको 1930 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ तो इस केस में मेरे को केवल 200 रुपये का इसमें मार्जिन मिलता है। और अब उस केस में भी आप देखेंगे कि ये ऑर्डर जो होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्टेड बाय बायर, मतलब आप देखेंगे इस वाले ऑर्डर को भी क्या किया, बायर ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है कि आपके जो होता है कि हालांकि ये शिपिंग चार्ज आपको रिटर्न मिल जाएगी, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट गया और जाने के साथ ही अगर ये कोरियर के अंदर इसको डैमेज हो जाता है या पैकिंग इसकी जो होती है पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, तो उस केस में आप इस प्रोडक्ट को दोबारा रीसेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो एक तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट आपको हालांकि रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न के अंदर कोई भी अगर रॉन्ग प्रोडक्ट होता है तो सेफ्टी क्लेम आप फाइल करेंगे, लेकिन उस केस में भी आपका जो है इसमें लॉस देखने को मिलता है। मार्जिन आपका कम मिलता है। एक ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे रिजेक्टेड बाय बायर, ये भी यहाँ पे हो गया। दूसरा अभी पिकअप हुआ, ये इन ट्रांजिट है, इसका भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भी देखेंगे कि पिकअप डिलीवर्ड होता है या नहीं होता है, ये इसका पता बाद में लगेगा। और दूसरा एक और ये देखेंगे यहाँ पे रिजेक्टेड टू, यहाँ पे रिफंड, मतलब यहाँ पे क्या था, रिटर्निंग टू सेलर, यानी कि यहाँ पे क्या किया, कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में इसको रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके शिपिंग चार्ज जो होती है दो तरफ की लग जाती है, रिवर्स से शिपिंग और फॉरवर्ड शिपिंग जो होती है वो यहाँ पर लग जाती है। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि शिपिंग चार्ज इसकी कम नहीं लगती है दोस्तों, 170 रुपये इसके शिपिंग चार्ज लगते हैं। तो अब जब आपके शिपिंग चार्ज इसमें से लग जाते हैं, लगने के साथ ही आपका जो रिटर्न चार्जेस हो जाते हैं तो वो भी लगते हैं, तो आपका मार्जिन जो यानी कि प्रॉफिट जो होता है आपका लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब इस वाले को ASIN नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं अपनी इन्वेंट्री में से इस प्रोडक्ट को भी रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हॉकिंस ब्रांड जो है इसके, क्योंकि यहाँ पर जब मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर आपको ऑर्डर आ जाता है तो आपके पैसे भी इसमें ब्लॉक होते हैं। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों 1500 से कम की इसकी रेंज नहीं होती है, आपको अप्रोक्स 1400 से 1500 रुपये का एक ऑर्डर आपको यहाँ पे
मार्केट से आप परचेस करते हैं या स्टॉक जो भी रखते हैं, तो पैसा भी आपका इसमें ब्लॉक होता है और होने के केस में आपको मार्जिन इतना नहीं मिलता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको क्या करना, अगर आपको कोई भी इन्वेंट्री में आप जाएंगे और इसको अगर ब्लॉक करना है, मतलब जो ये लिस्टिंग है इसको मैं इसमें से मैं रिमूव हो रहा हूँ, यानी कि मुझे हॉकिंस ब्रांड को इसमें से रिमूव करना, तो जो ASIN नंबर मैंने यहाँ पे लिया था उसको मैं सर्च करूँगा और सर्च करने के साथ ही यहाँ पर ये एक्टिव है तो इस लिस्टिंग को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ से मुझे इस लिस्टिंग को जो है, अब मुझे कंटिन्यू हॉकिंस ये ब्रांड है इसको नहीं करना, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज लिस्टिंग। तो अब क्या होगा कि मैंने इस लिस्टिंग को जो है क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे अब ये वाला जो आप देखेंगे इसमें अगर मैं सेलर की मैं बात करूं तो अब कुछ टाइम के बाद में मेरा जो यहाँ पे जो सेलर आप क्या देखेंगे 11 सेलर है, यहाँ पे 10 रह जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें से रिमूव हो जाऊंगा। मेरी जो लिस्ट है मैंने इसमें से क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने पर अभी तो यहाँ पे आप ये लाइव दिखाएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको हाल ही में रिमूव किया है। तो आप देखेंगे अभी मैं इसके अंदर दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाली जो चीज़ होती है कि अब मैंने अपने इस लिस्टिंग को क्लोज कर दिया, तो विद इन 24 आवर या मतलब मैक्सिमम 30 to 14 मिनट्स के अंदर ये मेरी लिस्टिंग जो इसमें से रिमूव हो जाएगी। मैं अब इस तरह से जो होते हैं हॉकिंस ब्रांड के जो है मैं इसको अब सेल नहीं करूँगा। अब दोबारा जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो अभी एक्टिव दिखा रहा है, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से जो होता है दोस्तों, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, आपको इतना मार्जिन नहीं मिलता है। तो मेरी तरफ से तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है कि जब तक आपको उसके अंदर अप्रॉक्स से आपका मार्जिन कम से कम 20 से 30% तक आपको अगर मार्जिन नहीं मिलता है, तो ऐसे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं करने चाहिए। तो मैक्सिमम आपका मार्जिन 20 से अगर 30% होता है आपका, तब जाके आप जो कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उनको आप सेल करें। अदरवाइज कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, अगर आपका मार्जिन कम से कम 20% नहीं है या उससे भी कम है, तो ऐसे ब्रांडेड को जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनको कभी भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल ना करें, क्योंकि अगर आप सेल करते हैं तो आपका बिजनेस लॉस में जाएगा, उससे आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। केवल जो जिस मार्केट प्लेस पे आप अपने ऑर्डर जो लिस्ट कर रखे हैं या जिस पे आपने लिस्टिंग कर रखी होती है, केवल वही अपना उसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे, आपको उसमें कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि प्रोडक्ट आप जो भी सेल करें, तो अगर ब्रांडेड करते हैं तो 30 से 40% अगर आपको मार्जिन होता है तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल करें। बाकी आप जेनरिक प्रोडक्ट इजी वे में अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।